प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या व कैसे जाने संक्षेप में नाम की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। कनाडा के जिन प्रमुख शहरों के बारे में अब तक आप जानकारी पा चुके हैं वे हैं वैंकूवर, विक्टोरिया, कैलगरी, एडमिंटन, रेजिना, सस्केटून, विनिपेग, ऑट्वा, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी, फ्रेडरिक्टन और शार्लेटटाउन। आज की कड़ी में आप जानेंगे कनाडा के एक अन्य प्रमुख नगर हैलिफैक्स के बारे में, जो नोवा स्कोशिया प्रांत की राजधानी भी है। ये शहर कनाडा के पूर्वी छोर पर अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। नोवा स्कोशिया प्रांत में हैलिफैक्स के अलावा अन्य महत्वपूर्ण आबादी वाले क्षेत्र हैं सिडनी, ट्रूरो, न्यू ग्लासगो, कैंटविले, एमहर्स्ट, ब्रिजवाटर, यारमाउथ, एंटीगोनिश, वोल्फविले, पोर्ट हॉक्सबरी, पिकटाउ, ल्यूनेनबर्ग, डिग्बी, चेस्टर, शेलबर्न आदि। इनमें से कुछ अगली दो स्लाइडों में मानचित्र व फोटो के जरिए दिखाए भी गए हैं। वर्ष 2016 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी भी यहाँ साथ में दी गई है। अब दर्शकों, नोवा स्कोशिया प्रांत कनाडा के 4 समुद्री क्षेत्रों में से एक है। अन्य क्षेत्र हैं, जैसा आप जानते होंगे, न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यूफाउंडलैंड। यहाँ दर्शाए गए मानचित्र में जैसा दिख रहा है, नोवा स्कोशिया प्रांत लगभग चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा हुआ है, जमीन के एक छोटे से टुकड़े के जरिए। पश्चिम में ये न्यू ब्रंसविक से जुड़ा है और इसका पूर्वी छोर अटलांटिक महासागर के साथ है। नोवा स्कोशिया प्रांत, जिसमें हैलिफैक्स स्थित है, राजधानी शहर के रूप में ऊंची उठती हुई समुद्री लहरें, समुद्री जंतु, झींगे व मछलियाँ, ब्लूबेरीज और सेब की पैदावार आदि के लिए विख्यात हैं। इसके नाम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है न्यू स्कॉटलैंड। नोवा स्कोशिया उन 4 समुद्री प्रांतों में शामिल है जिन्होंने वर्ष 1867 में कनाडा का प्रभुत्व स्वीकार किया था। नोवा स्कोशिया प्रांत में वो सब उपलब्ध हैं जिनके कारण पर्यटकों के लिए ये छुट्टियां मौज मस्ती से बिताने के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इन सुविधाओं में शामिल हैं मशहूर समुद्री तट, समुद्र किनारे बसे खूबसूरत ग्रामीण क्षेत्र, मनोरम प्रकाश स्तंभ, फ्रेश सी फूड, सेल्टिक ट्यून्स, अनोखे प्राकृतिक दृश्य, अंगूर के बाग, स्थानीय लोगों के द्वारा मिलने वाला प्यार भरा स्वागत वगैरह वगैरह। इस प्रांत की आर्थिक स्थिति, इतिहास व पहचान सभी कुछ समुद्र से मूल रूप में जुड़ा हुआ है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नोवा स्कोशिया प्रांत में आबादी वाले प्रमुख क्षेत्र हैं हैलिफैक्स, सिडनी, डिग्बी, वोल्फविले, न्यू ग्लासगो, एंटीगोनिश इत्यादि। क्षेत्रफल के हिसाब से हैलिफैक्स कनाडा में 12वें पायदान पर आता है। 2019 में हुई जनगणना के अनुसार प्रांत में कुल 9,71,395 लोग निवास करते थे। भौगोलिक रूप से ये अटलांटिक स्टैंडर्ड टाइम जोन यानी AST में स्थित होने के कारण यहाँ का स्थानीय समय टोरंटो की तुलना में हमेशा 1 घंटा आगे चलता है, क्योंकि हैलिफैक्स में भी डे टाइम सेविंग मोड अपनाया जाता है मार्च से नवंबर के बीच की अवधि। अब दर्शक, इस स्लाइड में नोवा स्कोशिया प्रांत के कुछ प्रमुख आबादी वाली जगहें दिखलाई गई हैं। दर्शकों, नोवा स्कोशिया प्रांत का राजधानी नगर है हैलिफैक्स। ये कनाडा के उन प्रमुख शहरों में से एक है जहां व्यापार करने के लिए
मुक्त वातावरण उपलब्ध है। आवास, सुरक्षा व स्वास्थ्य की देखभाल की दृष्टि से इस शहर का स्थान सर्वोपरि है। कनाडा के सबसे पुराने शहरों में से एक होने के कारण हैलिफैक्स में दिलचस्प इतिहास के साथ ही अनेक संग्रहालय भी मौजूद हैं। मैकिन्टोश चॉकलेट व टॉफियों के लिए भी हैलिफैक्स मशहूर है। वर्ष 2016 की जनगणना के हिसाब से हैलिफैक्स की कुल आबादी है 3,16,701। मई से अक्टूबर के बीच सबसे अच्छा मौसम रहता है हैलिफैक्स में सैर सपाटे के लिए आने के वास्ते। हालांकि अक्टूबर के बाद भी कुछ रेस्टोरेंट व होटल खुले रहते हैं पर्यटकों का स्वागत करने के लिए। अनेक उत्सव भी तब आयोजित होते हैं मधुर संगीत व स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ पर्यटकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। हैलिफैक्स में पूर्वी समुद्र तटीय मौसम रहता है, जिसके अनुसार गर्मी के दिन थोड़े से गर्म व सर्दियां ठंडी होती हैं। पूरे साल यहाँ पर मौसम में हुआ अचानक बदलाव भी देखा गया है। हर वर्ष करीब 100 दिनों तक धुंध व कोहरा छाया हुआ देखने को मिलता है। गर्मियां खुशगवार होती हैं। फरवरी में मौसम सबसे अधिक ठंडा पाया जाता है। तब अधिकतम औसत तापमान 0 के आसपास देखा गया है। जनवरी से मई तथा नवंबर व दिसंबर में बर्फ भी गिरती है, लेकिन हैलिफैक्स में धूप कुछ कम ही देखने को मिलती है। दर्शकों, अब इस स्लाइड में बताया गया है कि कनाडा के भिन्न भिन्न शहरों से हैलिफैक्स आने के लिए यातायात के कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। हवाई सफर, ट्रेन यात्रा अथवा कार द्वारा हैलिफैक्स पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा तथा सड़क मार्ग से ये स्थान कितनी दूरी पर है। इस सारी जानकारी के अनुसार फ्रेडरिक्सन से हैलिफैक्स आने में सबसे कम समय लगता है और वाइयॉन द्वारा रेजिना की यात्रा सबसे ज़्यादा समय लेती है। सड़क मार्ग से वैंकूवर बहुत ज़्यादा दूर है तथा मॉन्ट्रियल व टोरंटो से हैलिफैक्स के लिए सीधी ट्रेन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। दर्शकों, अब चलते हैं हैलिफैक्स में स्थित कुछ पर्यटन स्थलों की सैर पर। तो इस क्रम में सबसे पहले आता है हैलिफैक्स सिटाडेल की राष्ट्रीय धरोहर। बंदरगाह की सुरक्षा प्रदान करती हुई ये एक काफ़ी बड़ा पहाड़ी वाला क्षेत्र है। इसके नीचे ब्रिटिश सेना को एक आवासीय क्षेत्र का पता लगा था वर्ष 1749 में। मौजूदा दुर्ग जो 1856 में बनकर तैयार हुआ था, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय के नाम पर इसका नाम फोर्ट जॉर्ज रखा गया। सितारा नुमा इसका आकार 19वीं सदी में ब्रिटिश सेना द्वारा बनाए गए किलों में विशेष स्थान रखता है। ओल्ड टाउन क्लॉक हैलिफैक्स के डाउनटाउन में बने निर्मित स्मारकों में विशेष स्थान रखता है। टावर का, जिसमें विशाल घड़ी स्थित है, सुरक्षा कक्ष के रूप में इस्तेमाल होता है और ये घड़ी का रखरखाव व देखभाल करने वाले व्यक्ति का आवास भी है। वर्तमान स्वरूप में ये स्मारक 19वीं सदी के पैलेडियन स्ट्रक्चर की याद सही मायने में दिलाता है। सफेद लकड़ी के क्लैपबोर्ड और शिंगल से ढकी इस इमारत का आधार आयताकार है, जो तिमंजे अष्टभुजी टावर को संभाले हुए है। ल्यूडनबर्ग वाटरफ्रंट के जरिए प्राप्त होते हैं। पुरस्कृत भोजनालयों में स्वादिष्ट व्यंजन और साथ में दिखते हैं मदिरा उत्पादन की फैक्ट्रियां, गैलरियां और दुकानें, जिसमें बारीकी से बनी चित्रकला व हस्तकला की वस्तुएं भी मिलती हैं। यूनेस्को द्वारा मान्य विश्व धरोहर का स्थल होने के अतिरिक्त यहाँ पर स्थानीय प्रतिभाओं और परंपराओं को प्रस्तुत करते हुए
अनेक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। ल्यूननबर्ग, जो पहले रंग रनिंग व शिप बिल्डिंग पोर्ट टाउन हुआ करता था, वर्तमान में मछली पालन का एक ऐसा गांव है जहां वर्ष 1750 के जमाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य के चटकीले व रंग बिरंगे भवन दिखते हैं। कैनेडियन म्यूजियम ऑफ इमिग्रेशन एट पायर 21 1928 से 1971 के बीच की उस अवधि को दिखलाता है जब कनाडा में आए 10 लाख से भी अधिक अप्रवासी जनों ने इसी शेड को अपना आशियाना बनाया था। इस स्थान पर प्रदर्शित मॉडल व चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि दूसरे देशों से अपना घर बार छोड़कर कनाडा में आए हुए लोगों के अनुभव कैसे रहे होंगे। मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ द अटलांटिक से हैलिफैक्स बंदरगाह का नज़ारा स्पष्ट दिखता है और साथ ही ऐसा भी प्रतीत होता है कि मानो समुद्री हलचलें अंदर समा गई हों। इस अनुभव में सहायक होता है वो विशाल संग्रह जिसमें शामिल हैं छोटी नौकाएं, शिप्स के मॉडल, चित्र और समुद्री जीवन के इतिहास को दर्शाने वाली वस्तुएं। सर्वाधिक लोकप्रिय प्रदर्शित चीजों में एक का संबंध टाइटैनिक डिजास्टर से भी है। उससे पता लगता है कि हैलिफैक्स बंदरगाह ने किस तरह की भूमिका अदा की थी उस आपदा में बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए। इसी क्रम में कनाडा का साइंटिफिक शिप CSS एकेडिया एकमात्र बचा हुआ ऐसा जलयान रहा है जिसने दोनों विश्व युद्धों के रॉयल कैनेडियन नेवी के लिए अपनी सेवाएं दी थी। हैलिफैक्स पब्लिक गार्डन लगभग 7 एकड़ में बना ऐसा पार्क है जो आम जनता के लिए वर्ष 1867 में खोला गया था। ये अच्छा उदाहरण है विक्टोरिया जमाने की बागवानी दिखाने का, जिसमें अनेक सजावटी पुष्प, झरने, मूर्तियां और फूलों की क्यारियां देखने को मिलती। इसमें हर हफ्ते केवल एक बार उपलब्ध निःशुल्क सैर की सुविधा से बाग के इतिहास व पौधों के बारे में उपयोगी जानकारी मिल सकती है। इसके अतिरिक्त मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच हर रविवार को दोपहर के बाद संगीत के रंगारंग कार्यक्रम बैंड के साथ आयोजित होते हैं। हैलिफैक्स शहर के प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है पॉइंट पीजेंट पार्क। इस कुदरती जगह पर ऊंचे ऊंचे पेड़, टेढ़े मेढ़े फुटपाथ और बंदरगाह के नज़ारे दिखते हैं। आजकल यहाँ वाहनों का प्रवेश वर्जित है। पार्क के अंदर बहुतेरे ऐतिहासिक स्मारक व युद्ध काल के अवशेष भी दिखते हैं। आर्ट गैलरी ऑफ नोवा स्कोशिया हैलिफैक्स में अटलांटिक प्रदेशों का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इस म्यूजियम में संग्रहित हैं लगभग 13,000 कलाकृतियां, जिनका संबंध तटवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ दुनिया के अन्य भागों से भी है। एक पूरा कक्ष समर्पित है नोवा स्कोशिया प्रदेश की लोकप्रिय कलाकार मॉट लुइस द्वारा बनाई गई कलाकृतियों पर। इसमें उनके शेड हाउस को भी दर्शाया गया है, जोशीले व भाव प्रधान चित्रकारी से अलंकृत करने के बाद। फार्मर्स मार्केट वर्ष 1750 से चालू है और इसी कारण से ये उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक चलने वाला किसानों का बाजार है। मूल रूप से पहले ये डाउनटाउन स्थित बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल की बिल्डिंग में था। बाद में कई स्थानों पर इसे शिफ्ट हुआ और अंत में मौजूदा जगह पर बंदरगाह के नज़दीक लगना शुरू हो गया। आज पर्यटकों को इस दुमंजिली इमारत में खूब चहल पहल देखने को मिलती। खेती करने वाले लोग फल, सब्जियों की अपनी ताज़ी पैदावार यहाँ पर बेचने के लिए लाते हैं। साथ ही अन्य दुकानों पर फलों के ताज़ा निकले हुए जूस,
मीठा नींबू पानी और दूसरी खाने पीने की मीठी वस्तुएं ग्राहकों को मिलती। मार्केट एरिया के भीतर ही एक अन्य स्थान पर तरह तरह के फूल, हस्तनिर्मित वस्तुएं, आभूषण व ग्रीटिंग कार्ड भी बिकते हैं। इस तरह एक ही जगह पर ग्राहकों की कई जरूरतें पूरी हो जाती। फोर्ट्रेस ऑफ ल्यूसबर्ग एक ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। मिलिट्री इंजीनियरों द्वारा इसे लगभग 25 वर्षों में पूरा किया गया था। फ्रांसीसी सरकार के लिए ये एक ऐसी जगह थी जहां पर व्यापार व सैनिक महत्व की दृष्टि से पैर जमाना संभव था। उनके लिए पशुओं से प्राप्त होने वाले फलों का व्यापार मछली पालन के उद्योग के मुकाबले कम फायदेमंद था। दूसरी ओर ब्रिटिश प्रशासन को एहसास हो गया था कि जब तक ल्यूइसबर्ग का किला फ्रांसीसियों के कब्जे में है, तब तक उनकी सेना क्यूबेक पर धावा बोलने के लिए सेंट लॉरेंस रिवर तक नहीं पहुंच सकती। वर्ष 1819 में खोला गया प्रोविंस हाउस कनाडा में सबसे पुरानी विधानसभा का भवन है। राष्ट्रीय व प्रांतीय दोनों स्तरों पर रहे इस ऐतिहासिक स्थल पर रीजेंसी और विक्टोरियन वास्तुकला के दर्शन दिखते हैं। CSS एकेडिया नामक जलयान को हैलिफैक्स एक्सप्लोजन के दौरान काफी नुकसान पहुंचा था, वर्ष 1917, लेकिन सौभाग्यवश आवश्यक मरम्मत के बाद ये आज भी उपयोग में आ रहा है। 1939 में ये फिर से नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया, पेट्रोल वाहक जहाज के रूप में। साथ ही नौसैनिकों को इसमें प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। यही एकमात्र ऐसा युद्धपोत है जिसका इस्तेमाल दोनों विश्व युद्धों में तो हुआ ही था और आज भी ये उपयोग में है। सैकपले एक ऐसे संग्रहालय और स्मारक के रूप में जाना जाता है उन वीर सपूतों की याद में जिन्होंने अटलांटिक युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर किए थे। दर्शकों, पर्यटकों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्री रास्ते से हैलिफैक्स अवश्य आएं ताकि सागर दर्शन का लाभ उठा सकें। इसके लिए वे बंदरगाह का टूर भी ले सकते हैं, टगबोट थियोडर के जरिए अथवा क्रूज सफर का लाभ उठाकर। उत्तरी अमेरिका में सबसे पुरानी तथा विश्व की प्राचीनतम मोटर चालित नौकाओं में दूसरे नंबर पर है हैलिफैक्स डार्थमाउथ नामक फेरी। बंदरगाह के दूसरी ओर हैलिफैक्स और डार्थमाउथ उपनगर के बीच यही एकमात्र मार्ग था फेरी के जरिए। आज भी यही मार्ग सबसे कम दूरी और समय लेने वाला माना जाता है। हार्बर ब्रिज, फोर्ट जॉर्ज, मैकनेफ्स आइलैंड और पॉइंट प्लीजेंट पार्क से होते हुए क्रूज की यात्रा में पर्यटकों को हैलिफैक्स के तटवर्ती स्थानों की ऐतिहासिक झलक देखने को मिलती है। मैकनेफ्स लॉलर आइलैंड प्रोविंशियल पार्क स्थित है, हैलिफैक्स बंदरगाह के मुहाने पर। फेरी बोट सैलानियों को इस कुदरती जगह पर ले जाती है खूबसूरत पक्षियों का नज़ारा दिखाने के लिए, हाइकिंग और आसपास के स्थलों का इतिहास भी बताने के लिए। मैकनेफ्स आइलैंड 400 एकड़ में फैला हुआ वन क्षेत्र है। मैकनेफ दुर्ग के साथ साथ बना हुआ, जबकि लॉलर आइलैंड में लोगों का आना जाना मना है। दर्शकों, नोवा स्कोशिया स्थित 10 विश्वविद्यालयों में से 6 शैक्षिक संस्थाओं का मुख्य कैंपस हैलिफैक्स में ही है। इन यूनिवर्सिटीज के नाम सेंट मैरी, डलहौजी, माउंट सेंट विंसेंट, किंग्स कॉलेज ऑफ बेडफोर्ड, नोवा स्कोशिया कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन तथा सेंट एन पर रखे गए हैं। इस तरह हैलिफैक्स में उच्च शिक्षा पाने के लिए अच्छी सुविधाएं व अवसर उपलब्ध हैं, ऐसा माना जाता है। अंत में दर्शकों,
उम्मीद है कि आज आप जान गए होंगे कि कनाडा में हैलिफैक्स का महत्व क्या है। अगली कड़ी में आपको एक अन्य प्रमुख नगर सेंट जेम्स के बारे में बताया जाएगा, जो न्यूफाउंडलैंड नामक प्रांत की राजधानी है। यदि आपको ये सारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया अपनी पसंद दर्शाने के लिए थंब अपवर्ड सिंबल पर क्लिक करें। और अगर आगे भी अन्य विषयों पर इस तरह की जानकारी पाने को आप उत्सुक हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा बेल आइकन पर दबाएं ताकि भविष्य में अपलोड होने वाले सभी एपिसोड की सूचना आप तक अपने आप पहुंच पाए। हम जल्दी ही कनाडा क्या व कैसे जाने संक्षेप में श्रृंखला में एक नई कड़ी के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक विदा लेने से पूर्व आप धन्यवाद भी स्वीकार करें अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हैलिफैक्स के बारे में कुछ अधिक जान पाने के लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर जाकर कॉपी करने के बाद।